मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं कोई सियासी मसला उठाने की कोशिश करूंगा। मेरा काम होगा उन पेंशनर्स को जो हमारी रियासत में हैं, और जब मैं पेंशनर्स की बात करता हूं, जब मैं पेंशनर्स को डिफाइन करता हूं, मेरे पेंशनर्स सिर्फ सरकारी पेंशनर्स नहीं हैं, बल्कि वो बुजुर्ग भी हैं जो घरों में बैठे हैं, जिन्होंने कभी सरकारी मुलाजिमत भी नहीं देखी, जिन्हें सोशल वेलफेयर महकमे में इस तरह से जाना पड़ता है, उन पर मजालिम हो रहे हैं। मैं अपने सरकारी जो भी हमारे साथ हमारे पेंशनर्स भाई हैं, इनसे गुजारिश करूंगा जब फुर्सत मिले तो मुख्तलिफ ज़िला हेडक्वार्टरों पर ऐसे लोगों की मदद करना, सोशल वेलफेयर दफ्तर में जाते हुए उन लोगों की मदद करना, 100 90 रुपए लेने वाले वो पेंशनर्स, उन पर भी उनको रुलाया जा रहा है, उनके केसेस नहीं बन रहे हैं, तो मैं उनकी खदमत करूंगा, सियासत में सियासतदान के हवाले करूंगा। आज मौका कह फेरो पत पत अफसरन, आज अकि ईमेल सहित 10 अफसरन निश वातान मैसेज, अस गसन तिम नफर ते फेडरेशन मज आसन यम अत मज पार्टिसिपेट करन, यम अस रहनुमाई करन। परेशानी यह कि गई रिटायर, यम 2012 पे रिटायर एम्प्लॉइज गमत, तिमन मिलान नॉन पेंशनेबल जॉब, मिलान पेंशन वेंशन कहें, डिपेंडेंट ऑन रिटायरमेंट ड्यूज, लीव सैलरी, ग्रेजुएटी, बाकी चीज़ रिटायरमेंट ड्यूज तिमन पे डिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाजरीन, पोलो वुव श्रीनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की फेडरेशन का एक वफ्द यहां पे मौजूद है। क्योंकि बात करें संपत प्रकाश की, जो इस अलम को आगे ले जाते थे, मुलाजिमों की अगर बात करेंगे, जो भी उनके मसले मसाइल थे आगे ले जाने में उनका एक अहम रोल होता था, क्योंकि वो इस फानी दुनिया से रहलत कर गए और अब इस अलम को जो है जनाब गुलाम हसन तालिब साहब के जो है सौंपी गई है। ये सारा जो काम अब आप देखेंगे। तालिब साहब, सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, किस तरह से जो है आप ये जो फेडरेशन है, इनके जो मसले मसाइल है, किस तरह से आगे ले जाएंगे और किस तरह की स्ट्रेटजी है, किस तरह की पॉलिसी है आपकी? आपने पहले जिक्र किया आजानी संपत प्रकाश का, तो सबसे पहले मेरा ये हक बनता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि वो उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक संपत जी का ताल्लुक़ है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की एक तारीखी एक शख्सियत थी, उन्होंने तारीख बनाई थी और उन्होंने समाज के हर मसले पर उनकी दस्तरस हासिल थी और वो समाज के हर मसले को कोशिश कर रहे थे आगे ले जाने की। और जब उनकी एक शख्सियत बनी थी तो कुदरती बात है वो सेक्रेटरीट जाते तो एक पहचान वाली शख्सियत थी, किसी के घर जाते तो उस घर के सारे अफराद उसको जानते थे कि जब उसने बचपन से ही अपनी जद्दोजहद शुरू की थी। संपत जी का एक ख़ास रोल ये रहा है कि उन्हें जेल जाना पड़ा, उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने कश्मीर के बारे में एक अहम नुक्ते को उठाया जिस पर अब भी डिस्कशन जारी है। और जहाँ तक नाचीज़ का ताल्लुक़ है, मुझे उनकी तरफ से ये चार्ज जो मिली, बहुत सारी बातें हुआ करती थी। संपत जी के जितने भी मोतमिद ख़ास थे जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, मशीर की तरह काम करते थे, उनमें निसार साहब थे, अशरफ साहब थे और भी बहुत सारे लोग जिनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो फ़र्दन हर एक से हर मसले पर राय लेते थे। जब उन्होंने मेरे साथ बात की पिछली बार जब उनकी वो देहांत हुआ, उससे पहले हम मिले एक होटल में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन बातों में उन्होंने बता दिया कि ये जो पेंशनर्स फेडरेशन है, इसमें अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक ख़ास मसले के साथ मुंसलिक रहा। तो मैं भी कोशिश कर रहा था उनको, वो मुझसे पूछते थे फ़ोन पे, मैं उनको कह रहा था आप अपनी तकरीर में जब कश्मीरियत की बात करें तो आप उसमें सियासत को दूर रखने की कोशिश करें। तो वो बिल्कुल मानते थे और बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आज ठीक कहा। तो इस तरीके से वो कश्मीरियत को आगे ले जा रहे थे। जहाँ तक उनके सियासी रोल का ताल्लुक है, एज प्रेसिडेंट फेडरेशन मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं कोई सियासी मसला उठाने की कोशिश करूँगा। मेरा काम होगा उन पेंशनर्स को जो हमारी रियासत में हैं, और जब मैं पेंशनर्स की बात करता हूं, जब मैं पेंशनर्स को डिफाइन करता हूं, मेरे पेंशनर्स सिर्फ सरकारी पेंशनर्स नहीं हैं,
बल्कि वो बुजुर्ग भी हैं जो घरों में बैठे हैं, जिन्होंने कभी सरकारी मुलाजिमत भी नहीं देखी, जिन्हें सोशल वेलफेयर महकमे में इस तरह से जाना पड़ता है, उन पर मजालिम हो रहे हैं। मैं अपने सरकारी जो भी हमारे साथ हमारे पेंशनर्स भाई हैं, इनसे गुजारिश करूंगा जब फुर्सत मिले तो मुख्तलिफ ज़िला हेडक्वार्टरों पर ऐसे लोगों की मदद करना, सोशल वेलफेयर दफ्तर में जाते हुए उन लोगों की मदद करना। 100 90 रुपए लेने वाले वो पेंशनर्स, उन पर भी उनको रुलाया जा रहा है, उनके केसेस नहीं बन रहे हैं, तो मैं उनकी खदमत करूंगा, सियासत में सियासतदान के हवाले करूंगा। यहाँ पे एक जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह पेंशनर्स की बात आती है, चाहे हम ग्रेजुएटी की बात करें, लीव सैलरी की बात करें, या जो आपके एरियर्स वगैरह होते हैं, ऐसे अफराद के लिए जो अभी दर बदर की ठोकरें खाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं आपको अभी कल ही की न्यूज़ बताऊंगा। हमें जम्मू के नुमाइंदे जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से जो मुझे एक रिपोर्ट मिला है कि कल जंतर मंतर पर ऑल इंडिया जो हिंदू मजदूर फेडरेशन है, उनकी तरफ से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली चल रही थी। सुना कहा जाता है कि इस मरकजी सरकार ने कुछ ऐसे कवानीन पास किए हैं जिससे मजदूर तबका मुतासर हो रहा है। और सरदार साहब जो सदर हैं उस यूनियन के, हरभजन सिंह, उन्होंने बयान में कहा, जो मैंने सुना, जो मेरे पास बिल्कुल रिकॉर्डेड है, उन्होंने बयान में कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मजदूरों को मजीद परेशानियों में न डाले, उनको परेशानियों से निकालने की कोशिश करे। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ के पेंशनर्स को संपत प्रकाश की रहनुमाई में हमने उसकी अंदरूनी पॉलिसी थी, जिसे हम कहते हैं होम अफेयर्स, हमने उनको उस्तवार कर दिया। आज बेटों के सामने हर एक बाप इज्जत से सर उठाता है। इस वक्त फुर्सत के लम्हात उसको इतने मिले हैं, नहीं मालूम कि उस बाप को कितनी बार बुलाया जाता कि इन बच्चों की रखवाली करे, लेकिन आज वो ये बाप नहीं है। आज हमारे पेंशनर अप टू डेट है। आज उन्हें ये चिंता नहीं है कि हम 70 ईयर्स है और हमें कोई प्रॉब्लम है। वो खुद अपने आप को चला रहे हैं और अपने बेटों पर उनका राज चल रहा है। मैं रियासती सरकार से अपील करता हूँ, अपने गवर्नर से अपील करता हूँ, क्या इन मामूली पैसों पर हमारा मेडिकल हो सकता है? क्या हम अपना इलाज कर सकते हैं? मेहरबानी करके उस मेडिकल अलाउंस को पूरी तौर उसमें इजाफा किया जाए, जिसके लिए हम जल्द ही चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल रहे हैं और हम गवर्नर से अपील करते हैं इस बाग से कि मेहरबानी करके वो तमाम मुलाजिमों को, हमारी आवाज़ है, क्योंकि हमारे लीडर ने कभी आवाज़ में तफावत नहीं की। हमारी आवाज़ है उन तमाम मुलाजिमों के लिए जो सरकारी महकमों में हैं, उन तमाम मजदूरों के लिए जो सरकारी महकमों में या गैर सरकारी महकमों में, कॉरपोरेशन में, उनके हक में वो वागुजार किया जाए। और हमारे पेंशनर्स, जहाँ तक ये भी सरकार को जानना चाहिए और हम मुतल्लिका हुकाम से कहते हैं कि हमारे सन्नती महकमा के, इंडस्ट्रीज महकमा के जिन मुलाजिमों को वादा किया गया कि जो ही उन इमारत का, उन एसेट्स का डिस्पोजल होगा, आपकी जितनी भी क्लेम्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। मेहरबानी करके उन कमिटमेंट को फौरी तौर, सीमेंट लिमिटेड के जो कमिटमेंट्स उनसे हुई है उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। नहीं तो हम तमाम पेंशनर्स, तमाम बुजुर्ग, चाहे ओल्ड एज पेंशनर्स, सरकारी पेंशनर्स, बिल्कुल सीना ब सीना उनके साथ हैं और हम मुतल्लिका हुकाम से मिलेंगे और उनसे करवाएंगे। बसूरत दीगर हम प्रेस कॉलोनी में जाने के लिए मजबूर हैं और हम प्रेस में अपने एहतजाज का इजहार करेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार ये मेडिकल अलाउंस और ये हमारे इंडस्ट्रीज मुलाजमीन और सीमेंट लिमिटेड के मुलाजमीन जितने भी मसाइल बकाया जाते हैं उनको पूरी तौर पर वागुजार करें। इस वक्त हम यहाँ जमा हो गए हैं तो ये मौका है कि उनको हम बताएं कि मेहरबानी करके आप देखिए कि सीनियर सिटीजन्स जो बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं और बीमार हैं, जिनको 300-500 रुपया लेना होता है, उससे वो क्या करेंगे? उनका हक नहीं है, उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका फर्ज नहीं है। that they should also contribute on this and they should enhance whatever they are getting per month। इसी तरह ये हमारा डे है। जिस तरह के दावे किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ देखी नहीं जाती। हाँ, उसमें लाने की जरूरत है। There is always improvement chance। They should improve things and we will pray for them and inshallah we hope that we will be heard and our problems will be solved। मैं ये जो कश्मीर ट्रिब्यून है, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। इनकी जो भी न्यूज़ बनती है, नहीं मोबाइल जंक्शन जो है उसमें यूथ आती है और हम
इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बड़े भाई गुलाम मोहिउद्दीन वानी साहब जो बारामूला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनका बेटा गुजर गया, बहुत जवान साल बेटा था, 32 साल का, तो वो गुजर गया। मैं उनके लिए दुआई मगफिरत करता हूँ और मैं आप सब लोगों का ममनून हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर इस मजलिस में शिरकत की, शमूलियत की और हमारी राबरी फरमाई।